आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर, जहां मदनी मस्जिद का 3 ओर से ध्वस्तीकरण किया गया। इस मामले ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी ने इसका कड़ा विरोध जताया और अब 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मौके पर पहुंचा। कुशीनगर के हाटा नगर में रविवार को प्रशासन ने बुलडोजर और पोकलैंड की मदद से मदनी मस्जिद के आगे के हिस्से को 3 ओर से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नगर पालिका की अनुमति के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं के चलते की गई। वहीं पुलिस ने लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। मदनी मस्जिद का बड़ा हिस्सा जब तोड़ा जा रहा था तब प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच गहरी तनातनी देखने को मिली। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा का 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मौके पर पहुंचा और मामले की जानकारी ली। ये प्रतिनिधिमंडल लखनऊ रवाना होकर पार्टी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से पुलिस थाने की जमीन पर किया गया था। इसके अलावा जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य में घोषित आय से अधिक धन का उपयोग हुआ है। मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन के आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि ये जमीन जाकिर हुसैन और अजमतुन निशा के नाम से खरीदी गई थी और मस्जिद 30 डिसमिल जमीन पर बनी थी। उनका कहना है कि विवादित जमीन मस्जिद परिसर से बाहर है। ये मामला अब राजनीतिक रूप से तूल पकड़ चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अवैध मस्जिद निर्माण तो इनका आगे चल के हुआ, लेकिन इनके गतिविधियां जो मस्जिद निर्माण की थी 93-94 से ही शुरू थी और तभी से मैं इसका विरोध कर रहा हूं, तभी से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। थाने, तहसील, नगर पालिका में एप्लीकेशन मेरा तभी से जारी है देना। ये जो मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराया गया है, इसको देखने के लिए सपा का डेलीगेशन आ जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? सपा का डेलीगेशन अपनी मरती हुई राजनीति को ऊपर उठाने के लिए आ रहा है कि हो सकता है हम जाएं तो इसमें इस लूट में छूट का लाभ उठा रहा है। इसमें जाएंगे तो हो सकता है हमको कुछ लूट मिल जाए और बिना परिश्रम किए, बिना समाज का काम किए, बिना जनता का काम किए हमको कुछ लाभ मिलने वाला हो, उस अपने लाभ के चक्कर में आ रहा है। सपा के कई नेताओं का कहना है कि यह जो है दंगा कराने की साजिश सपा प्रशासन की थी। सपा ने ऐसा आरोप लगाया, क्या कहेंगे इसमें? 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में दंगों की स्थिति देख ली जाए और जब सपा बसपा की सरकार रही उस समय दंगों की स्थिति देख ली जाए। बाहर मत जाइए, आप हाटा में केवल जाकर के थाने का रजिस्टर उठा के देख लीजिए सपा बसपा की सरकारों में कितनी बार यहाँ कर्फ्यू लगा और इन लोगों के कारण कर्फ्यू लगा। आज पूरा हाटा अमन चैन से रहता है, यहाँ कोई दंगा कोई बवाल कभी नहीं होता है। जो मस्जिद का हिस्सा गिराया गया तो बता रहे हैं लोग कि अवैध नहीं था, क्या था, क्या जानकारी आपको है, क्यों गिराया गया? हमको तो जानकारी है कि थाने और नगर पालिका की जमीन कुछ ले करके वह निर्माण चल रहा था, जिसका नप्पी कई बार हुआ, जिसमें समझौते हुए, फिर समझौते के दीवार को तोड़ करके ये लोग आगे का ट्रांसिट डाल लिए। जब यह देखा गया कि बार बार इनकी विस्तारवादी नीति आगे बढ़ रही है, इस विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए फिर मैंने प्रार्थना पत्र दिया और नप्पी में पता चला कि इनका जमीन कितना थाने और नगर पालिका की जमीन मस्जिद में निकल रही है। उसी मस्जिद वाले जमीन को खाली कराया गया, बाकी कोई बहुत चीज़ नहीं है। ये जो है पूरे मस्जिद पर क्या खतरा मर रहा है, क्या अवैध नक्शे का मामला? नक्शा तो अवैध तो उसी समय से है। इस मस्जिद का जो नक्शा है, जो इनकी योजना है, उस योजना में और नक्शे में बहुत भिन्नता है, छेड़छाड़ किया गया है। जितना इनका नक्शा पा रहा है, बोल रहा है, उससे बड़ी उस नक्शे के आधार पर ये जमीन अपना कब्जा करके और अपना निर्माण कराए हैं, जो पूरी तरह से अवैध है। नक्शा ही खारिज है इनका। एक बात और सामने आ रही है कि जब योगी आदित्यनाथ जी 1998 में मायावती सरकार थी, यहाँ सभा कर रहे थे, उस समय भी कुछ बवाल हुआ था, क्या मामला था? 2009 में योगी जी की एक सभा हुई थी, 98 में तो बाजार में सभा हुई थी। जो 2009 में उनकी सभा हुई थी, उस 2009 के सभा में यहाँ हाटा के कुछ फिरके वाले लोग जिनको सभा
बर्दाश्त नहीं हो सकी। उसमें उनको गाली गुप्ता दिया गया, लाउड स्पीकर लगा के गाली दिया गया, काली झंडे दिखाए गए और उनके विरोध में तमाम नारे लगाए गए, गालियां दी गई। यहाँ तक की जनता ने देखा, आम पूरे क्षेत्र के लोगों ने देखा, शासन प्रशासन मीडिया के लोगों ने लिखा भी था। तो क्या उसके बाद ही तो उसमें भी मस्जिद का मामला उठा था? अवैध मस्जिद का क्या मामला था? वो मामला भगता में एक शिव स्थापना मंदिर को लेकर के ये मामला था और एक पीपल का वृक्ष है उसके अगल बगल चबूतरा बनना था, उसका मामला था। उस मामले में बसपा की सरकार ने भगत छपरा के निरीह लोगों पर रात में लाठियां बरसाई थी और आम जनता वह सड़क पर सो करके तरा इमाम चिल्ला रही थी। हम लोग हिंदूवादी संगठनों के लोग पहुंच करके उनके घाव पर मलहम लगाए। फिर जोगी जी की उसके बाद उनसे मिलने की योजना थी, उन गांव वालों से मिलने की उन्होंने इच्छा जाहिर की, उनको बुलाया गया था। उसी बीच में एक सभा थी, उस सभा में इतना उत्पात हुआ कि जोगी जी उनसे मिल न सके और प्रशासन ने उनको यहाँ से गोरखपुर वापस कर दिया। क्या पहली बार जब सांसद बने थे योगी आदित्यनाथ जी, तब आप लोगों ने मस्जिद का मामला उनके सामने उठाया था, तो क्या कहे थे? मस्जिद के मामला उनके सामने उठाया गया था, उनको हम लोग एक प्रार्थना पत्र दिए थे। वो कहे इसकी लड़ाई आगे तक लड़ी जाएगी और जो सही होगा, जो कानून का काम जितना होगा उतना करेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, इस लड़ाई को मैं आगे तक बढ़ाऊंगा। और एप्लीकेशन में दिया, उनको याद दिलाया और उन्होंने इस पर कार्रवाई करने का शासन प्रशासन को निर्देशित किया। देखिए इसमें सही गलत क्या है, नप्पी करके जो सही होना चाहिए। वहाँ के लोगों को मैं गया था अभी संभल, जो वहाँ पर जानकारी हुई कि 20,000 लोग घर से इसलिए भाग गए थे कि नाम चार का नाम जद देते हैं और 800 जो है अज्ञात कर देते हैं। अज्ञात में जिसको चाहें उसको बैठा करके पुलिस जो है वसूली करती है। अगर वसूली पूरी नहीं होती है तो उसको केस में डाल देती है। तो इससे आप लोग बचिए, आपका शोषण न हो सके, आपको त्रस्त न किया जा सके। एक तरफ से कानून हाथ में लिया जा रहा है तो उसका जवाब हम लोग कानून से देने का पूरा प्रयास करेंगे, यही हम कहेंगे। अराजी नंबर 208 है, उसकी पैमाइश हुई और पैमाइश में जो बैनामा था उस बैनामे के मुताबिक इसका निर्माण हुआ। तो अब इसको शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार है और एक तरह से यह जो है कानून को हाथ में लेकर के जो प्रक्रिया की जा रही है जो है, जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा है और इस देश को प्रदेश को तोड़ने की जो साजिश की जा रही है, यह मैं समझता हूं कि कानून विरोधी है, संविधान विरोधी है। और हम लोग इस पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बैठ करके हमारा प्रतिनिधिमंडल हमारे बीच में जो है आपके सांसद जी जो है पालेश्वर यादव जी आए हुए हैं, हमारे रमाशंकर त्रिपाठी जी आए हुए हैं, जो है हमारे राधेश्याम सिंह जी आए हुए हैं और हमारे जिलाध्यक्ष बगल में आपके है ही हैं, जो है आप सभी साथी जो है जी। तो ये जो हमारे बगले उठा दे और जिनका कुछ हिस्सा मिला गया है तो इस पर क्या जांच में है, क्या कहेंगे? हम रिकॉर्ड देखेंगे, इसका पहले रिकॉर्ड हम देखेंगे यह बैनामा कितने का है और कितने में लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है और जो पहले की पैमाइश हुई है उसकी फील्ड बुक देखेंगे, उसकी पैमाइश की रिपोर्ट अधिकारियों की, जो राजस्व के अधिकारियों की रिपोर्ट है उसको देखेंगे। और हम लोगों ने यह आँख से इसलिए देख लिया इसको कि क्या वास्तविक स्थिति क्या है, उसको मौके पर हम लोगों ने उसको देखा। गिराई गई है, अब तो वह उसका जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड बताएगा ना, मौके पे गिराई गई है ये तो साबित है। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड बताएगा, उसको छानबीन करके हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड गिराने के पहले यहाँ के प्रशासन को रेवेन्यू रिकॉर्ड की फिर से जांच करानी चाहिए थी, फिर से पैमाइश करानी चाहिए थी। उन्होंने गलत काम किया है, जो कानून को हाथ में लेकर के सीधे जो है बुलडोजर चलवा दिया। जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है स्पष्ट रूप से मना किया है
और कुल 29 डिग्री जमीन बैनामे की है। मुस्लिम पक्ष सरकार कह रहा है कि हम अपने बनाए हैं, वह कह रहे हैं कि कुछ थाने का और नगर पालिका का हिस्सा जो है जिसके डिमार्केशन का फिर से करना चाहिए। डिमार्केशन तो इन लोगों को कमेटी को बुला करके फिर से डिमार्केशन करा लेते। यह कानून को हाथ में लेने से पहले जो है उसकी फिर जांच पड़ताल कर लेते। क्या जल्दी थी जो है, संतुष्ट नहीं किया गया। रास्ता यही है। क्यों आनंद थाना में इस वक्त कार्रवाई की गई, इससे क्या दंगा फैलाने की साजिश थी और कोई दूसरा काम नहीं। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।